हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है वो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी जो नए बच्चे सेकेंड ईयर में हुए हैं और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें अच्छे से और अपनी कोर्स की स्ट्रक्चर क्या है वो जानें। तो वन बाय वन मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को कि आपको कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। क्योंकि जब आप कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा रहे हैं तो एडमिशन कमेटी जो है वो आपसे आपके सब्जेक्ट पूछ रही होगी और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी एक ऑप्शन है सब्जेक्ट्स ऑफर्ड। तो वहां भरने के लिए आपको नहीं पता है कि क्या भरना है जी, क्या सिलेक्शन करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सिलेक्शन करना है और फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरें और फिर जमा करें। ठीक है, जिन्होंने जमा करा दिए वो भी चेंज करके वापस बता सकते हैं अपनी कमेटी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। आपकी पहले कोर्स की स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपके टोटल 7 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में 8 पेपर थे और सेकेंड ईयर में 7 पेपर होते हैं। 3 मेजर पेपर हैं, एक माइनर है, एक एमडीसी, एक एईसी और एक एसईसी। बीएससी का पेपर अब नहीं होता है। तो मेजर सब्जेक्ट हैं, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, वही आपको कंटिन्यू करने हैं मेजर सब्जेक्ट्स। तो आपकी ये जो 4 बचे हुए पेपर्स हैं इनका सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, मेजर पेपर में 4 ग्रुप है हमारे पास, 5 ग्रुप है सॉरी। तो 5 ग्रुप में 3 मेजर पेपर दिखाए गए हैं हर एक ग्रुप में। तो ग्रुप 1 में जैसे हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी है, ग्रुप 2 में हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स, ग्रुप 3 में हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, ग्रुप 4 में हिंदी इंग्लिश मैथ और ग्रुप 5 में हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। जिस बच्चे ने जो भी ग्रुप ले रखा था वो उस ग्रुप के साथ कंटिन्यू करे। ठीक है, उसमें चेंज ना करे, क्योंकि आपको आगे चल के इन्हीं सब्जेक्ट्स में एमए भी करनी है या एमएससी करनी है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही अहमियत रखने वाले हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको मन लगा के पढ़ें, डीपली पढ़ें। ठीक है, और इनको कंटिन्यू करें। तो आप 3 जो पेपर हैं ये आप अपने फॉर्म में भर लें। उसके बाद है आपको माइनर का पेपर सेलेक्ट करना है। अब मुझे लगता है 99% बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि जी हमें माइनर पेपर कैसे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ईयर में आपको जो दे दिया आपने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपके पास ये ऑप्शन है जी। तो ऑप्शन क्या है कि जो मेजर में ऊपर आपने ग्रुप लिया है, जिस बच्चे के पास अगर मेजर में पहला ग्रुप है, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश और ज्योग्राफी है, तो वो बच्चा यहाँ पे ग्रुप 1 देखे। ग्रुप यहाँ का ग्रुप 1 कौन सा है? मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो वो इस ग्रुप में से एक पेपर सेलेक्ट करे। ठीक है, इसी तरीके से वहां मेजर में अगर आपने 3 पेपर सेलेक्ट किए, मान लो हिंदी इंग्लिश और इकोनॉमिक्स लिया है, तो यहाँ का ग्रुप 2 क्या कहता है आपको? उन सब्जेक्ट को छोड़ के, तीनों को छोड़ के, यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो इन चारों में से एक पेपर लेना आपको। इसी तरीके से ग्रुप 3 का लिखा हुआ है कि जो ऊपर ग्रुप 3 में हिंदी इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस है, उन बच्चों के लिए यहाँ ग्रुप 3 में मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। तो इसमें से एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से चौथे और 5वें ग्रुप में भी आपको एक एक पेपर सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब एक पेपर आपका यहाँ से सेलेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो माइनर का एक पेपर यहाँ से ले लोगे, जैसे भी आपका
ग्रुप के हिसाब से जो भी ग्रुप बनता है उस ग्रुप का एक सब्जेक्ट उठा लेना आप। ठीक है, क्लियर होगी ये बात मेरे ख्याल से। अब आते हैं हम एमडीसी सब्जेक्ट पे। एमडीसी सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है यहाँ पे, कॉमर्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी और मैथ। पेपर के नाम लिखे गए हैं, कॉमर्स का पेपर लिखा गया है, फिजिक्स का भी, ज्योग्राफी का भी, मैथ का भी। बट यहाँ से आप जो सेलेक्ट करें एमडीसी के कोर्स जो सेलेक्ट करें, पेपर सेलेक्ट करें, वो 12th क्लास में पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स जो 12वीं में जो आपने पढ़े हैं उनसे अलग एक पेपर यहाँ लेना है। ठीक है, और वो पेपर माइनर में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने मान लो ज्योग्राफी माइनर में ले ली ऊपर, तो यहाँ ज्योग्राफी नहीं ले सकते। अगर माइनर में ज्योग्राफी नहीं है आपके पास, तो यहाँ एमडीसी में आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। और ऐसा ही मैथ के ऊपर है, अगर ऊपर माइनर में मैथ ले लिया, ठीक है, तो यहाँ मैथ नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो मेन बात ये है कहने की कि आप कॉमर्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी और मैथ, चारों सब्जेक्ट। कंडीशन 12th में नहीं पढ़ा हुआ होना चाहिए और वो सब्जेक्ट माइनर में नहीं लेना चाहिए, आप नहीं होना चाहिए माइनर में आपका। तो ये आपकी एमडीसी की कंडीशन है, लिखी हुई भी है। ठीक है, इस तरीके से कि ऐसा विद्यार्थी यहाँ ऐसा एक सब्जेक्ट चुने जो उन्होंने 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ा हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद एससीसी सब्जेक्ट आते हैं। एससीसी का एक पेपर आपको यहाँ से लेना है। तो यहाँ 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन है बेटा, ज्योग्राफी का एक पेपर है, मैथ का है, इंग्लिश के हैं। तो यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप आसानी से पास हो सके, आपको ठीक लगे वो पेपर, इंटरेस्ट का पेपर, आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर है एईसी। एईसी सब्जेक्ट में 2 के ऑप्शन दिए गए हैं, तो 2 में से हिंदी या इंग्लिश में से जो आपको अच्छा लगे, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, वो आप ले लें। यहाँ से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट यहाँ से कर लें। बीएससी का सब्जेक्ट नहीं होता है आपके। ठीक है, सेकेंड ईयर में बीएससी पेपर हटा दिया गया। तो अब आपके पास 7 पेपर आपने सेलेक्ट कर लिए हैं और इन 7 को सेलेक्ट करके एक पेपर पे लिख लें और अपनी कमेटी को बता दें। जहां आपने एडमिशन फॉर्म जमा कराया है या आप जमा करा रहे हैं, वहां कमेटी को बता दें जी मैं ये 7 पेपर पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, पेपर ऐसे लें बेटा, आपकी इच्छा के अनुसार है, आपको जो अच्छा पेपर लगे इनमें से जो बताया गया है उसमें से, जिसमें आप आसानी से पास हो सकें, वो पेपर आपको लेना है। ठीक है, ये ना हो कल ना आप यहाँ से निकलो और आपकी ग्रेजुएशन लटक जाए। ठीक है, आपको पता चले मैं तो 10-10 पेपरों में फेल हूँ, तो ऐसा पेपर ना लें। ठीक है, क्योंकि 8 पेपर बहुत होते हैं और 8 में अगर आपने एक भी पेपर ऐसा चुन लिया तो आपकी री आ जाएगी। तो आपको बड़ी ध्यान से सिलेक्शन करना है, इसीलिए वीडियो बनाई गई है, आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है, तो आप बड़ा ध्यान से अपने सब्जेक्ट को चुने और अपनी कमेटी को बताएं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन फॉर्म जमा करा दिए हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, 10-15 दिन का टाइम है, वो भी अपनी वापस चेंज करके अपनी कमेटी को नोट करवा दें कि जी मैं ये पेपर पढ़ूंगा। ठीक है, ये मेरे नोट कर लिए जाएं, अगर मैंने कोई पीछे नोट करवाए तो वो हटा दिए जाएं और ये लगा दिए, ये मेरे चेंज कर दिए जाएं। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर के लिए है, आपके भविष्य के लिए है और अच्छे भविष्य के लिए है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें बेटा और सभी बच्चों को बताएं, अपने पास ना रखें वीडियो और बच्चों को भी शेयर करें, जिससे कि वो बच्चे भी जागरूक हों। ठीक है, क्योंकि आप अभी समझते नहीं है, नई एजुकेशन पॉलिसी है तो आपको समझ नहीं आती है, तो हमारा फर्ज है आप लोगों को समझाना। तो आप इसको वीडियो को सुने, ध्यान से सुने और फिर आगे सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। ठीक है, धन्यवाद।